करना बिश्नोइयों के लिए सर्वथा निषेध किया गया है। इसे गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपने 29वें नियम में कहा है। तो आज हम सभी गुरु महाराज जाम्बोजी के 29वें नियम नील अंग न ल्यावे देखता ही दूर ताके के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें सब्सक्राइब नहीं करना है बल्कि उन्हें वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। सभी समाज का अपना एक अलग पहनावा है, रहन सहन व्यवहार आदि विचित्र ही होता है। अलग से पहचान हेतु श्री गुरु जम्बदेव ने बिश्नोई भक्त समाज से कहा है, आप लोग नीले रंग के वस्त्र न पहने, जिसे गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपने 29वें नियम में बताया है। नीले रंग की उत्पत्ति तथा रंगाई दोनों ही अपवित्रता से होती है, ऐसा शास्त्रों में मान्यता है। इसीलिए कुछ ग्रंथों में नीले वस्त्र धारण करना निषेध किया है, क्योंकि नीले रंग के वस्त्र धारण करके द्विज जो भी स्नान दान जप होम स्वाध्याय और तर्पण आदि सत्कर्म करता है तो यह सत्कर्म और नित्य कर्म भी उस नील धागे के कारण तत्काल नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में तो नीले रंग को एक श्राप माना जाता था। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नरेश त्रिशंकु की कथा आती है। त्रिशंकु प्रथम तो अपने कुलगुरु के पास जाकर सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा प्रकट करता है। जब वशिष्ठ जी मना कर देते हैं तो वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास जाकर निवेदन करता है, तो वशिष्ठ जी के पुत्रों ने शाप दिया कि तुम चांडाल हो जाओ। रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुष्टता आ गई, सारे शरीर में चित्ता की राख सी लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथा लोहे के गहने पड़ गए। इसीलिए नीले वस्त्र पहनना चांडाल का लक्षण भी होता है। चांडाल राक्षस लोग ही इस रंग को पसंद करते हैं, क्योंकि जिसकी भावना होती है वह बाह्य परिधान भी वैसा ही ग्रहण करेगा। बिश्नोइयों को तो चांडालता से निर्वृत्त करके देवतुल्य बनाया था। ये सफेद या अन्य रंग नील को छोड़कर पहनने की आज्ञा दी थी, क्योंकि वस्त्रों का प्रभाव भी मन बुद्धि शरीर स्वभाव पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। मानव प्रकृति में विकृति पैदा करके नील का निर्माण करता है, उससे शरीर को लड़ना पड़ता है। लड़ाई में हमारी शक्ति व्यर्थ में व्यय होती है। हमारी प्रकृति के प्रतिकूल विष होता है, विष हमारे शरीर को मार देता है, वह विष नील रंग का होता है। भगवान शिव ने विषपान किया था, इससे उनका कंठ नीला हो गया था। हम लोग नीले वस्त्र धारण करेंगे तो हमारी गति भी अच्छी नहीं होगी। भगवान शिव ने तो विष को पचा लिया था, किंतु हम पचा नहीं पाएंगे। पूर्ण रूपण यदि नहीं मरेंगे तो भी मरे हुए जैसे तो अवश्य ही हो जाएंगे। जीवन में कुछ भी सार नहीं होगा। नील मृत्यु से संघर्ष करते यह जीवन थक जाएगा और जीवन के सुख से रहित हो जाएगा। तो आप सभी तो जानते ही होंगे कि गुरु महाराज जाम्बोजी को प्राचीन काल का वैज्ञानिक कहा जाता है। इसीलिए आज के कुछ वैज्ञानिक लोग नील वस्त्र में दोष बताते हुए कहते हैं कि यह हिंदुस्तान गर्म देश है, इसमें गर्मी अधिक पड़ने का कारण सूर्य की किरणें यहाँ हमारे पर सीधे पड़ती है और वे किरणें नील रंग की ओर आकर्षित ज़्यादा ही होती है। सूर्य की किरणों से विपरीत रंग होता है, जिससे सूर्य की किरणों को नीला वस्त्र खींचता है, जिससे गर्मी ज़्यादा लगेगी, और नील वस्त्र से छनकर आई हुई गर्मी स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक होती है। नीले या काले वस्त्र में मैल गंदगी अपवित्रता का साम्राज्य होता है, क्योंकि वह आंखों से तो दिखाई पड़ता ही नहीं। सफ़ेद वस्त्र में मेल छुपाने की गुंजाइश जरा भी नहीं होती। सफ़ेद वस्त्रों से भक्त की पहचान होती है और नीले वस्त्रों से चांडाल और दुष्टता की पहचान होती है। इसीलिए जम्बदेव जी ने जब बिश्नोई बनाए थे तब सभी के लिए यह नियम लागू करते हुए बताया था कि आप लोग भक्त सज्जन हो चुके हैं, आपकी पहचान सफ़ेद वस्त्रों द्वारा होगी। आप लोग हृदय की कालुष्टता त्याग चुके हैं, तो अब वस्त्रों की कालुष्टता भी त्याग दीजिए। यही नील वस्त्र त्याग रूपी इस नियम को बनाने का उद्देश्य था, और यह नियम सर्वथा शास्त्र सम्मत वैज्ञानिकी कसौटी पर खरा उतरने वाला है। इस प्रकार हमने अपने चैनल पर 29 नियमों की व्याख्या पूर्ण कर ली है। इस नियम के अंत में एक दोहा भी कहा गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। 29 धर्म की आंखड़ी हृदय धरियो जोए, जाम्बोजी कृपा करी नाम बिश्नोई होए। ये 29 नियम श्री देव जाम्बोजी ने अपने मुख से बतलाए हैं। इन्हीं नियमों के
वजह से यह बिश्नोई पंथ चला है। ये नियम सदा एक रस रहने वाले स्थायी है, युगों युगों से चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इस प्रकार से नियम बतलाकर बिश्नोई पंथ की स्थापना की है। तो हमने अपने चैनल पर गुरु महाराज जम्बो जी के बताए हुए इस नियमों की व्याख्या कर दी है। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।